हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए हाई टिकट क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, उन्हें एक्वायर कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूं और मुझे पता है कि हाई टिकट क्लाइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है और एक कंप्लीट रोड मैप से मैं फॉलो करके लो टिकट क्लाइंट से मैं हाई टिकट क्लाइंट तक पहुंचा। तो ये वीडियो आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं वो सारी स्ट्रैटेजीज़ को शेयर करूंगा आपके साथ जिसे पर्सनली मैं फॉलो करता हूं और हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। बट जब हम अपनी बिगिनिंग स्टेज में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एज अ फ्रीलांसर हमें शुरू से ही हाई टिकट क्लाइंट्स मिल जाएं। बट हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस भी कम होता है। तो उस स्टेज में हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो शायद आपके लिए सही भी नहीं है, क्योंकि हाई टिकट क्लाइंट्स हम उन्हें कहते हैं जो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स देते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स देते हैं और साथ ही साथ आपको कंपनसेशन भी बड़ा मिलता है। इट मीन्स आपके जो रेट्स होते हैं वो आवरली जो रेट्स होते हैं वो भी कहीं ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी हाई टिकट क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि क्या आपका जो एक्सपीरियंस है उस लेवल का एक्सपीरियंस है आपका। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास 6 मंथ का वर्किंग एक्सपीरियंस है। आप कोशिश करें कुछ ऐसे क्लाइंट को टारगेट करने की जिसको ऐसे प्रोस्पेक्ट या जिसको ऐसे डेवलपर्स चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस कम से कम 6 से 7 साल का हो। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले फोकस्ड रहना चाहिए अपने स्किल्स के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि हाई टिकट क्लाइंट्स का मतलब होता है बड़े प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और साथ साथ बड़ी अर्निंग भी। तो एक एक स्टेज को हम समझते हैं बिल्कुल डिटेल में और कोशिश करेंगे समझने की किस तरीके से एक बिगिनर लेवल से आप एडवांस लेवल तक हाई टिकट क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि मैं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताऊं जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो रिच बनाना है। इट मीन्स आपकी पोर्टफोलियो में ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स आप अपने प्रोजेक्ट्स में पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करो जिसको शेयर करने के बाद आप अपने आर्ली रेट्स को रियली जस्टिफाई कर पाओ। फॉर एग्जांपल, कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो आर्ली रेट चार्ज करते हैं, लेट्स अज्यूम 1000 रुपीज़ पर आवर, बट कई ऐसे डेवलपर्स हैं जो आर्ली रेट चार्ज करते हैं 10,000 रुपीज़ पर आवर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है उनके एक्सपीरियंस में और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने डेवलप की हैं। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एक ऐसा चमकदार पोर्टफोलियो बिल्ड करो जो रियली रिफ्लेक्ट करे आपका एक्सपीरियंस और जो अमाउंट आप चार्ज करें वो जस्टिफाई करें। बट अक्सर गलती यहाँ पे ये होती है कि हमारे पास पोर्टफोलियो में वेबसाइट्स कम होती हैं। कई केसेस हमने ये देखा कि जो डेवलपर हैं वो सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हैं बट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कस्टमाइज प्रोजेक्ट वाली वेबसाइट के रेट्स मिले। तो ऐसा नहीं होता, आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी तो मैंने एज ए .NET प्रोग्रामर शुरुआत की थी, बट स्लोली मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया। मैंने PHP पे काम स्टार्ट किया, मैंने वर्डप्रेस पे काम किया, मैंने ओपनकार्ट पे काम किया, मैजेंटो पे काम किया, मैंने रिएक्ट पे काम किया और आज ऐसे मैं 25+ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करता हूं और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 2500+ वेबसाइट्स है। बट ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बिगिनिंग से ही हाई टिकट क्लाइंट्स मिले। मुझे पता था एक ये पूरी प्रोसेस है, एक पूरी स्टेप्स है जिसे मुझे फॉलो करना होगा और स्लोली मुझे अपने रेट्स को इंक्रीज़ करना होगा। बट गलतियाँ अक्सर यहाँ पे ये होती है कि डेवलपर्स या डिज़ाइनर गलती ये करते हैं कि कुछ ही प्रोजेक्ट्स करने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट्स उन्हें हाई अमाउंट पे करें। बट आप ऐसा ना करें। आप हमेशा से एक कोशिश करें कि आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को एनहेंस करना, पोर्टफोलियो को रिच बनाना, जिससे आप ये कर सकते हो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स में, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करो और स्लोली अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को, अपने प्रोजेक्ट को और रिफाइंस बनाओ और धीरे धीरे अपने रेट्स भी इंक्रीज कर सकते हो आप। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जिसे पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ, बिल्ड योर नेटवर्क। मैंने क्या किया कि मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड किया अपने क्लाइंट्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपने फॉलोवर्स पे मैंने काम किया। मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ किया। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, स्पेशली एज ए फ्रीलांसर, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, आप एक वेब डेवलपर हो, आप डिज़ाइनर हो या फ्रीलांसर इंटीरियर डिज़ाइनर हो या कुछ भी करते हो एज ए फ्रीलांसर, आपको अपना नेटवर्क ग्रो करना है और आपको फोकस्ड रहना है कि आपको एंड क्लाइंट्स के लिए काम करना है।
अक्सर दिक्कत ये आती है कि आप जब एज ए फ्रीलांसर वर्क करते हो आप मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। इट्स ओके, लाइक जैसे फीवर है, अपवर्क है, इट्स ओके टू डिपेंड अपॉन दोज वेबसाइट्स, क्योंकि वहाँ से आपको रेगुलर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बट कोशिश करें अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ग्रो करें, अपने क्लाइंट्स का नेटवर्क ग्रो करें, और आप देखोगे जैसे जैसे अपने आप क्लाइंट्स का नेटवर्क ग्रो करते हो आपके पास में ऑटो पायलट मोड पे प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपने क्या एज्यूम करें, फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक क्लाइंट के लिए काम किया, उस क्लाइंट को मेरा काम अच्छा लगा, पसंद आया, वो सेटिस्फाइड हुआ मेरी वर्क से। फिर उसने क्या किया, मेरी रेफरेंस अपने किसी फ्रेंड को दी जिसको एक शायद वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी या डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट थी। मैंने उस क्लाइंट के लिए काम किया, फिर उसने किसी और को रेफर किया। तो आपका हमेशा फोकस ये होना चाहिए कि आपको अपने नेटवर्क पर बिल्ड करने की, कि नेटवर्क जो होता है वो आपको एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बना सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किल। और नेटवर्क तभी ग्रो होता है जब आपकी सर्विसेज अच्छी हो, आप में स्किल्स हो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप रियलाइज़ करोगे कि आपको मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो आज के दिन में मैं मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने स्लोली अपना नेटवर्क ग्रो करा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विस ऑफर करी, और उससे ये हुआ कि मेरे क्लाइंट्स ही मेरे लिए मार्केटिंग करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली रिलेटिव्स के बीच में, या अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी IT सॉल्यूशन की, लाइक वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग और SEO की। तो स्लोली हमें एक चीज़ तो पता चलने लग गई कि हमें अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है और हाई टिकट क्लाइंट्स को अप्रोच करना है तो वो क्लाइंट्स ही हमें पे करेंगे जिनका हमारे ऊपर ट्रस्ट होगा, और हमारे नेटवर्क में जुड़े हुए लोग ही हम पे सबसे ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनके साथ आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हो, रेगुलर इंटरेक्शन आप उन क्लाइंट के साथ होता हो, कभी ना कभी आपने उनकी हेल्प की हो, या कभी ना कभी उनके किसी एक छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया हो और सक्सेसफुली इसे डिलीवर किया हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था डिजिटल विजिटिंग कार्ड के नाम से। वो प्रोडक्ट था, वो 500 to 1000 रुपीज़ के बीच का प्रोजेक्ट था। वो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल की IT सोल्यूशन सर्विस थी जो कोई भी बिजनेसमैन अपने वेबसाइट या अपने बिजनेस को स्पेशली अगर ऑनलाइन लाना चाहता हो तो मैंने उससे अप्रोच स्टार्ट की थी। मेरा और ऑब्जेक्टिव उस बिजनेस को स्टार्ट करने का ये था, और आज भी मैं कर रहा हूँ कि मैं अपने कनेक्शंस को एनहेंस करूँ। क्योंकि इनिशियल फेज में अगर मैं किसी से डिमांड करूँ, बिल्कुल वो मेरे नया, इफ़ आई आस्क लेट्स से आई चार्ज 50,000 फ्रॉम यू, तो शायद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उनके लिए बोलूँ कि मैं आपके लिए 500 रुपीज़ में एक छोटा सा मिनी वेबसाइट बना के देता हूँ आपको, तो वो ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। और एक बार उन्हें सर्विस अवेल मेरी कर लिया और सेटिस्फाइड हो जाए तो शायद वो मुझे 50,000 पे करे। तो आपको अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों को सेटिस्फाई करके रखना है, उनको सर्व करते रहना और अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर फोकस रहना, और स्लोली आपके जो लो टिकट क्लाइंट्स हैं आप देखोगे वो आपके अप टिकट क्लाइंट्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। दोस्तों, जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होती हैं। आई मीन टू से कि आपके पास अगर फ्रीडम है काम करने की तो आपके पास मल्टीपल प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट्स भी होते हैं। तो आपको उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और कोशिश करनी है कि अपनी सर्विस की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे आप देख पा रहे हो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ, मैं हूँ चंडीगढ़ में। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक वीडियो शूट की। मैं आज सुबह 5 बजे उठ गया, ये मेरे होटल का रूम है। मैं सुबह 5 बजे उठ गया और 5 बजे उठ के मैंने अपने जो क्लाइंट्स को कल रिस्पॉन्ड करना था, क्योंकि आई वॉज ऑन ट्रैवल, मैं सुबह उठ के सबसे पहले उनको रिस्पॉन्ड करा, मेल चेक की, मेल्स रिस्पॉन्ड किया, व्हाट्सअप मैसेजेस की, और उनके जो पेंडिंग टास्क थे वो मैंने फिनिश किए। मैं चाहता तो मैं आराम से सो सकता था। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक ट्रिप पे आया था, किसी काम से आया था, बट मुझे एक चीज़ समझ आ गई, अगर अपने क्लाइंट्स को रेगुलर बेसिस में अपडेटेड करके रखते हो और उनको क्वालिटी सर्विस टाइम टू टाइम ऑफर करते हो तो आप उससे सेटिस्फाइड होते हो और आपसे ही नेक्स्ट सर्विस अवेल करेंगे। तो एक चीज़ तो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप एज ए फ्रीलांसर ग्रो करना चाहते हो और हाई टिकट क्लाइंट्स को सर्व करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको अपने क्लाइंट्स पे काम करना होगा। जिस तरीके से मैंने अभी सुबह उठ के 5 बजे से काम स्टार्ट किया, मैंने 2 घंटे अपना काम करा। अभी मैं 2 या 3 वीडियो शूट करूँगा, उसके बाद फिर मैं अपनी किसी मीटिंग्स के लिए मैं निकलूँगा यहाँ से। तो आपको भी इसी तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है। ध्यान है, आपका फ्रीलांसिंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इट्स ओके टू टेक ब्रेक, बट कभी कभी फ्रीलांसर्स यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो फ्रीलांसिंग को एज ए साइड ऑप्शन कंसिडर करके चलते हैं। बट ध्यान रखें, फ्रीलांसिंग एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, बट उसके लिए चाहिए डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग एंड क्वालिटी सर्विसेज। तो अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विसेज ऑफर करें सो दैट इन फ्यूचर अगर वो किसी नए प्रोजेक्ट के साथ आपके पास आते हैं तो आप हाई अमाउंट भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आपने उन्हें क्वालिटी सर्विस ऑफर की है। तो दोस्तों, ये रहा चौथा पॉइंट जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। मैं अपने क्लाइंट्स को टाइमली सर्विस ऑफर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो है आफ्टर सेल्स सपोर्ट।
दोस्तों क्योंकि मैं एक फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, आपको पता होगा कि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करता हूँ, चाहे वो वेबसाइट हो, मोबाइल एप्लीकेशंस हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या एसईओ हो। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सिर्फ प्रोजेक्ट तक की लिमिटेड नहीं होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने क्लाइंट को आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी करना है। नो डाउट आप उसके लिए चार्ज करो, बट हर एक क्लाइंट उस डेवलपर को या फ्रीलांसर को अप्रिशिएट करता है या प्रेफरेंस देता है जो उनके प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज सुबह मैं 5 बजे उठा, मेरे किसी एक क्लाइंट का डोमेन नेम एक्सपायर हो गया था, उन्होंने टाइमली रिन्यू नहीं किया था, तो मैंने GoDaddy के साथ चैट की। उन्होंने क्या किया कि उस डोमेन के ऊपर रिडम्पशन चार्जेस अप्लाई कर दिए, बट मेरी चैट करने के बाद, मल्टीपल रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने आधा घंटे की चैट की और 3000 के अराउंड का रिडम्पशन चार्जेस मैंने रिमूव कराया और अपने क्लाइंट के साथ में सुबह 6 बजे कनेक्ट हुआ और उनका डोमेन मैंने सक्सेसफुली रिन्यू कराया। तो उस क्लाइंट को एक बात तो पता चल गई कि स्पर्श जो होता है मेरे बिजनेस को भी अपने बिजनेस की तरह वैल्यू कर रहा है, क्योंकि वो अगर आज ट्रिप में भी है तो उसके लिए प्रायोरिटी थी मेरे लिए बेस्ट ऑफर रिट्रीव करना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से। मैंने उनके पैसे बचाए और इसके लिए मैं उनसे चार्ज भी कर सकता हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा या वो कुछ करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, और क्योंकि आपने एक अच्छी सर्विस ऑफर की है तो आप उसके लिए चार्ज भी कर सकते हो अगले प्रोजेक्ट से। तो बट हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है एज ए फ्रीलांसर। हमें लगता है कि हमने किसी एक वेबसाइट को डेवलप कर दिया, अब हमारा उस क्लाइंट से कोई लिंक नहीं है। बट दोस्तों याद रहे, पैसा या प्रोजेक्ट बिल्ड करना एक बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, बट अगर आपको क्या डिफरेंशिएट करता है एक लो टिकट डेवलपर से या लो टिकट डिज़ाइनर से, कि आपकी सर्विस, आपकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और कोशिश करें आप अपनी सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर ना करें आपको, क्योंकि आप एक टाइम स्पेंड करो और एज ए फ्रीलांसर टाइम इज कंसिडर एज मनी, तो आप उसकी सर्विस चार्जेस ऑब्वियस सी बात लें, बट क्लाइंट्स आर विलिंग टू पे यू बिकॉज उनको सर्विस चाहिए। तो दोस्तों रही ये कुछ टिप्स जिसको पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ। पहली चीज़, मैं अपने स्किल के ऊपर फोकस रहता हूँ, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता हूँ। दूसरी चीज़, क्लाइंट के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन रखता हूँ, इंटरेक्शन रखता हूँ। तीसरी चीज़, उनको आफ्टर सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करता हूँ और उनको उनके गोल्स को अचीव करने में पूरी हेल्प करता हूँ। और अपने नेटवर्क का यूज़ करके, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एंगेज करके मैं उनसे प्रोजेक्ट्स रेगुलर बेसिस में रिट्रीव करता रहता हूँ और उनकी रिक्वायरमेंट मेरे पास आती रहती है। अगर आप इन स्ट्रेटेजी को आप भी फॉलो करते हो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आके स्टक हो गए हो दो टिकट या लो टिकट प्रोजेक्ट्स में, तो इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप भी एज अ हाई टिकट डेवलपर बन सकते हो और अपने इनकम को और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहोगे कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना के लाऊं, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।